हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया और आज से आपका पॉलिटेक्निक का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं शानदार कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें से आपके पॉलिटेक्निक में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आज का देखते हैं प्रैक्टिस सेशन में क्या है। इसी बीच अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको एक पर एक बेहतरीन ट्रिक के साथ प्रैक्टिस सेट मिलने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, पहले 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा, क्या होगा इसमें से। अब सोचने वाली बात है कि पहले 20 विषम संख्या, आप विषम संख्या तो जानते हैं 1, 3, 5, 7, 11, इस तरह से आप 20वें नंबर तक जाएंगे। 20वें नंबर तक जाएंगे जब आप, तो इसका योग कितना होगा इसको पता करने के लिए देखिए जो टोटल संख्या है, ट्रिक समझिए। टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 20। इस 20 को आप n मानिए और फार्मूला होता है योग बराबर, याद रखिएगा, फार्मूला होता है योग बराबर n स्क्वायर, यानी आप 20 का स्क्वायर करिए, दैट इज 400। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड और अब कुछ कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कल को विषम संख्या के बदले सम संख्या पूछ ले, प्राकृत संख्या पूछ ले। तो ध्यान से देखिएगा एक एक कंसेप्ट को और मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले n विषम संख्याओं का योग होता है आपका n स्क्वायर, जिसका अभी हम लोग यूज किए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद प्रथम, यहाँ पर भी प्रथम वर्ड यूज करिएगा, प्रथम सम विषम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग जो होता है आपका वो होता है n+1 × n। मतलब अगर मान लीजिए कि यही विषम संख्या हो जाए, 20 सम संख्या हो जाए, 20 सम संख्या बराबर हो जाए 20, यानी n का वैल्यू यदि आप यहाँ 20 रख देंगे तो ये आपका योग हो जाएगा n+1 × n होता है, यानी आप यहाँ रखेंगे 20 + 1 × 20। अब ये आपका 20 × 21 × 20, दैट इज 21 दूना 42, 420 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ध्यान से देखिएगा, ये होता है आपका n × n+1/2। यहाँ भी मान लीजिए कि n का वैल्यू यदि 20 है, जैसे आप समझ सकते हैं कि संख्या हो गया मेरा 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्याओं का योग। तो ये छोटा है तो आप ऐड कर लिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। पर बड़ा है, 20 संख्याओं को ऐड करना है, तब हम क्या करेंगे उसको देखिए। हमारा n का वैल्यू 20 है तो यहाँ 20 × 20+1/2, दैट इज, ये कट जाएगा तो आपका 10, आप 10 × 21, दैट इज 210। आपका ये हो गया हमारा आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद दो और कंसेप्ट यहाँ पर देखिए आप। कंसेप्ट क्या है वो देखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग जो होता है वो आपका होता है n × n+1 × 2n+1/6। यहाँ मैं लिख देता हूँ n × n+1 × 2n+1/6। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूँ, कुछ भी आप n लेकर के यहाँ डाल दीजिएगा सीधा सा, जैसे यहाँ पर 5 संख्या हो, 10 संख्या हो, 20 संख्या हो, जितनी संख्या पूछी जाएंगी आप बस उसको यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर ये दे देगा। आखिरी और लास्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो कंसेप्ट यह है, देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं
संख्याओं के घनों का योग। यहाँ पर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, 1 2 3 4 इस तरह से n तक जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। यहाँ होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से प्लस n का क्यूब। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 और इस पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक से और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 2019 में दिखा था, ये नया क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक में आया है कि घड़ी में जब आपका 4 बजेगा, आप जानते हैं कि 3 होगा यहाँ 4 होगा यहाँ, घड़ी में जब 4 बजेगा तो एक कांटा यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो चीज़ें ठीक है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं कि घड़ी में पूरा 360 डिग्री होता है और 12 होते हैं, तो 12 तिया 36 मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से 0 से 1 2 3 1 2 3 4 बार आप गए हैं तो 30 चौके आपका आंसर हो गया 120 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ। पर अगर क्वेश्चन रहे कि 5:30 में क्या एंगल बनेगा, तब आपको यहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको दे रहे हैं एक शानदार ट्रिक्स, उसको याद रखिएगा। एंगल थीटा के लिए आपको मैं दे रहा हूँ शानदार कंसेप्ट, उसको याद रखिएगा। देखिए टाइम हमेशा घंटा और मिनट में होता है। टाइम हमेशा, जैसे हम यहाँ लिखे हैं ये आवर है और ये मेरा मिनट है, टाइम हमेशा घंटा और मिनट में होता है। आपको क्या करना है, मैं ये मॉड लगा रहा हूँ, 30 लिखना है, जो भी घंटा का वैल्यू है उसको लिख दीजिए, माइनस 11/2 और मिनट का वैल्यू लिख दीजिए और इसमें मॉड लगा दीजिए। ये मॉड क्या चीज़ है वो समझिए। एंगल निगेटिव यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू आपको निगेटिव आता है तो उसको आप पॉजिटिव मान लेंगे, ये मॉड यही कहता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए 5:30 है हमारा, तो 30 इंटू आवर है 5 माइनस 11/2 इंटू 30 है हमारा, ये इसको डाल दिए। अब ये देखिए 3 5 जा 150 माइनस, अब इसको अगर आप करेंगे तो ये 15 और ये 165 ये डिग्री आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये -15 डिग्री हो रहा है, -15 डिग्री। तो आपको क्या लेना है, 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। घड़ी से कुछ बेसिक सवाल और भी आ सकते थे, उसको मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। घड़ी का मिनट और घंटे की सुई 1 घंटा में कितना बार मिलता है? आपको पता है 1 घंटे में 1 बार मिलती है। आप ध्यान से देखिएगा घड़ी को, तो 1 घंटे में 1 बार मिलती है। तो नया प्रश्न यह बनता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेगा? तो अमूमन लोग कहेंगे 12 बार, लेकिन नहीं, ये 1 कम बार मिलता है क्योंकि पहली बार मिला हुआ था। तो ये आपका हो गया 11 बार। इसी तरीके से 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? तो 22 बार। इस चीज़ को याद रखिएगा, कल को हो सके कि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। वैसे घड़ी पर एक अलग से मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, घड़ी पर क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। आप घड़ी का ये कंसेप्ट देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का योग, ध्यान से देखिए 161 है, और यदि उन संख्याओं में से एक संख्या उन संख्याओं की तुलना में 30% अधिक है। कहने का मतलब है कि पहली संख्या यदि x है तो y है दूसरी संख्या, ये इससे कितना है 30% ज़्यादा है, प्लस है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से सोच सकते हैं। पहला, इसमें कई मेथड्स लगा सकते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन से सोच सकते हैं। ऑप्शन से देखिए कि क्या सोच सकते हैं। पहले ऑप्शंस को देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि 70 का 30%,
यानी 70 मान लेते हैं, 71 नहीं, 70 का 30%, 7 या 21, ये आपका हो गया 21। तो आपका यहाँ पर 70 और 20, 90 और 1 91, 91 होना चाहिए था 70 पे ही, और ये एक ज़्यादा है तो इसका 1.3 और ऐड होगा। तो आप ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 90 से ज़्यादा आंसर होगा। दूसरा आंसर मेरा मिल रहा है, देखिए 70 का 30% आप निकालिएगा तो ये आपको मिलेगा 21, और अगर आप 70 में 21 जोड़ेंगे तो 91 मिलेगा। तो आपका आंसर हो रहा है यहाँ पर 70। ये तो हुई ऑप्शन बेस्ड। विदाउट ऑप्शन यदि हम बनाना चाहें तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि नंबर है x और y, ठीक है भाई, दुनिया में कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल है उसको 100% में मान लिया, तो ये 30% ज़्यादा है तो 130% होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब आइए, जो पहला संख्या होगा आपका वो 10 का मल्टीपल होगा और ये 13 का मल्टीपल होगा। देखिए 10 का मल्टीपल इसमें से कौन कौन है, तो 2 ऑप्शन मिल रहा है मुझे, बस यही 2 है जो पहला संख्या 10 का मल्टीपल है। अब इसमें देखिए 13 का मल्टीपल सेकंड में कौन है, तो ये पहला मिला है, क्या ये 13 का है, नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका हुआ। उसके बाद अगला तरीका है कि आप 10 और 13 को मिला दीजिए, दोनों का योग कितना है 161, तो 23 का योग हो गया आपका 161। यहाँ से 1 का आप निकालेंगे तो 161/23, यहाँ से 1 का वैल्यू आपको 7 आएगा। अब ये देखिए ये कितना था मेरा रेशियो 10:13, 1 का वैल्यू 7 है तो 10 का वैल्यू 7 से गुना करिएगा तो 70, और इसको 7 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 13×7=91। तो नंबर होगा आपका 70 और 91। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संख्याएं इतना और इतना के बीच की परिमेय संख्या है, इसको भी आप ऑप्शन से सोच सकते हैं। देखिए ये संख्या 1 से कम है, यह भी 1 से कम है। वैसे इसका देखने का कई तरीका है, पर मैं ऑप्शन से दिखा रहा हूँ और फिर जनरल कंसेप्ट। ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, आपको पता है कि दोनों 1 के बीच में है, तो जो संख्या मेरा मिलेगा वो भी 1 से कम होगा। अब आप ऑप्शन पे आइए, ये 7/6 है, 7/6 का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। 23/11 दूनी 22, ये भी करीब 2 के आसपास है, ये कट गया। अब आपका 2 ऑप्शन बचता है, एक ऑप्शन है जो ये 1 से छोटा होगा और एक ये 1 से छोटा होगा। अब आइए देखते हैं इस दोनों में से क्या हो सकता है। देखिए 5/7, इसको आप अगर 50/7 और इसको 90/11 लिखते हैं तो करीब करीब ये 7×7 = 0.7। इसको इस तरह से देखिए, 11×9 नहीं, 11×8 = 88, ये 0.8 है। मतलब आपका इसी के बीच में होगा। क्या क्या बच गया, 7 और 8 के बीच के आसपास। ये देखिए नंबर इससे बहुत कम है, तो ये आपका नहीं होगा, या आधा से कम है तो ये नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पर इसको ऐसे कैसे बनाते हैं, तो देखिए 5/7 सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको 9/11 को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और 2 से डिवाइड करना रहता है। ऐड सिंपली कर दीजिए तो 77 हो जाएगा, 11×5=55, 9×7=63, ये आपका 1/2 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो 5 3 8 और 6 5 11, 1 12/77 × 2, ये आपका 59/77 मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपको 8 क्लास से है, शायद आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। ये नया नाम आप सुनकर थोड़ा परेशान मत होइएगा। 1 3 6 10 15 त्रिभुजीय संख्या है। ये त्रिभुजीय संख्या शायद अगर पहली बार आप सुन रहे होंगे तो आपकी गलती है। 8 क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एनसीईआरटी में जाकर देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न में पहला पैटर्न दिखता है यही। निम्न में से छोटी त्रिभुजीय संख्या कौन सी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब सुनिएगा, इसमें से देखिए कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो सबके सब है, तो आंसर ऑप्शन से आप नहीं जा सकते हैं। अब देखिए त्रिभुजीय संख्या जो है 1 3 6 10 15 आपको दिया हुआ है। अगला कौन होगा जो 9 से डिवाइड होगा। देखिए भैया यहाँ तक तो 9 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है,
समझते हैं कि अगला कौन सा होगा। त्रिभुजीय संख्या इस तरह से होता था, आप याद करिए, पहला 1 होता था, मतलब ऐसा संख्या का कॉम्बिनेशन लें कि वह ट्रायंगल बनाए। ये देखिए आपका ट्रायंगल बना रहा है। इस तरह से आप संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ हम समझते हैं कि हमारा अगला क्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है मेरा आपका आंसर, यहाँ से देखते हैं कि ये 1 में 2 जोड़ के मिला है, यहाँ देखिए 3 में 3 जोड़ के मिला है, यहाँ 6 में 4 जोड़ के मिला है, प्लस करके मिल रहा है, 10 में 5 जोड़ा है तो 15। अगला मुझे चाहिए तो अगला में हम क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, 2 3 4 5 6, 15 6 क्या मिलेगा 21। आगे देखते हैं 21 में हम क्या जोड़ेंगे 7, 21 और 7 क्या मिलेगा मुझे 28। 28 में हम क्या जोड़ेंगे 9, 28 में हम क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा मुझे 36। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे +9 तो ये मिलेगा 45। अब देखिए हमारा ऑप्शन लास्ट 45 तक है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन में 45 है, देखिए 10 15 21 तक पहुंच गए तो मेरा 18 ऑप्शन खत्म हो गया। 28 तक पहुंच गए, 28 तो है ही नहीं त्रिभुजीय संख्या, तो ये डिवाइड क्या होगा। उसके बाद 2 ऑप्शन बचता है मेरा 36 और 45, दोनों त्रिभुजीय संख्या और दोनों 9 से डिविजिबल है। पर क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिए, सबसे छोटी कौन है 36, तो आपका आंसर हो गया 36। अब एक अच्छा क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या का अंतर नहीं हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले आप कंसेप्ट को सीखिए। कंसेप्ट कहता है कि किसी भी 2 अंकों, अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला कंसेप्ट देखिए इसमें क्या लगेगा। किसी भी 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है और अंतर, जिसको आप घटाव कहते हैं, वो हमेशा 9 से विभाजित होता है। अब रही सवाल, तो यहाँ 9 से सब विभाजित है या नहीं, हमें क्या पूछा है अंतर से देखना है। तो अंतर में देखना है कि अंतर जो है हमारा वो अंतर 9 से विभाज्य होगा, तो 9 से विभाज्य हो रहा है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं हो सकता है, तो वही होगा जो 9 से विभाज्य नहीं होगा। आप देखिए 72 9 8 72, 36 9 चौका 36, 54 9 6 1 54, 6 से 48 9 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 48। अब थोड़ा सा इसको समझिए कि ये क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल लूँगा तो भी हो सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए संख्या है 36 और इसको अंकों से पलट देने से संख्या बना 63। अब ये 36 और 63 को आप ऐड करिए, तो 36 और 63 को आप यदि ऐड करेंगे तो ये होगा 99। ये हमेशा 11 से विभाज्य होगा, बाकी किसी से हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं। अंतर देखिए 63 में से 36 घटाइए, 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये हुआ आपका 5, 15 में 5 में से 3 गया 2, 24। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक हो गया, ये आपका 13 में से 6 जाएगा तो 7 और ये 2, 27 9 से हमेशा डिविजिबल होगा। इसको जनरल फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ। अगर इकाई का अंक x है, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या होगा 10x + y। अब इसको अंक बदल दे रहे हैं, ये आपका दहाई का है, ये आपका इकाई का है। अब यहाँ पर इकाई का अंक हो जाता है y और दहाई का अंक हो जाता है आपका x, तो संख्या 10x + y 10y + x हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को ऐड करिए, 10x + y + 10y + x। जनरल फॉर्म देख लीजिए, यहीं से आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए 10x और x 11x, y और 10y + 11y, ये आपका हो गया। यहाँ से आप 11 निकाल दीजिए तो x + y। अब देखिए ये संख्या
ई कुछ भी आए दोनों का सम, पर यहाँ 11 है।